अरहन्तो महदेवो जाव जीव सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नतम तत्तम यसम्मतम मये गह्यम परमथ संथवो वा सुदिठ परमथ सेवणायावि वावन्न कुदंसण वज्जणा ये सम्मत सद्दहणा। ने ग्रंथ प्रवचन के 5 अध्ययनों के विषय में जितना हमसे हो सका है उतना हमने समझा है। निर्ग्रंथ प्रवचन का 6ठा अध्ययन जो है वो है सम्यक्त उपरूपण। समीचीनता के विषय में व्याख्यान है। दृष्टि की विशुद्धता के विषय में इसमें कुछ सूत्र परमात्मा ने प्रदान किए हैं और ये आधार है, धर्म का आधार है। आप महल चाहे कितना भी भव्य और बड़ा क्यों न बना लो, पर यदि उसकी नींव पक्की नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो ज्यादा नहीं टिकेगा। आप धर्म के नाम पर चाहे कितनी भी ज्ञान का अर्जन, ध्यान की साधना और जप और तप और क्रिया और कर्म कांड कितने ही कर लो, तीर्थ यात्रा, योग, याग, हवन, जप, तप सब कुछ कर लीजिए, पर यदि आपके दर्शन की विशुद्धि नहीं है, दर्शन की शुद्धि नहीं है, तो ये सब फिजूल कहें या व्यर्थ कहें। इसलिए हमारे यहां पर कहा है कि सबसे पहले ये सम्यक्त्व ही है जिसे संभालना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद तो यहां तक कहते हैं कि दर्शन से जो भ्रष्ट है उसी को ही भ्रष्ट समझना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि चारित्र से गिर जाए तो उसे गिरा हुआ मत समझो। गिरे होने का मतलब कि यदि किसी ने कोई व्रत अंगीकार किया और वो उस व्रत को नहीं पालना चाहता और उसने उसका त्याग कर दिया, तो वो कहते हैं कि उससे इतना तूल मत दो। किस लिए? क्योंकि असली भ्रष्ट वो नहीं है जिसने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन नहीं किया। असली भ्रष्ट वो है जिसने अपने सम्यक्त्व का पालन नहीं किया, जिसने अपनी दृष्टि की शुद्धता को बनाए नहीं रखा। वो कहते हैं कि जो व्रत से डिग गया वो तो हो सकता है कि मुक्त हो जाए, पर जो इस दर्शन की जिसकी मलिनता है वो न किसी काल में मुक्त हुआ है और न किसी काल में मुक्त होगा। मुक्ति की संभावना ही दर्शन से सफल होती है, बनती है। यदि दर्शन शुद्ध नहीं है, यदि दृष्टि निर्मल नहीं है, तो निश्चित मानिए कि आपकी मुक्ति का मार्ग आरंभ ही नहीं है। मुक्ति आरंभ ही तब होती है, मुक्ति का मार्ग बनता ही तब है जब हम अपनी दृष्टि को निर्मल करना आरंभ करते हैं। तो ये जो 6ठा अध्ययन है, कहने के लिए 6ठा है, परंतु इसे आप आधार समझें। आधार, मूल, इसको समझिए। इस मूल के सूत्र हैं कुछ परमात्मा ने जो हमें बताए हैं। उन सूत्रों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं या क्या कह रहे हैं। कि अरहंतो महदेवो, अरिहंत महादेव हैं या मेरे देव हैं। जावत जीव सुसाहुणो गुरुणो, जिन्होंने जो साधु हैं, सुसाधु हैं, वो मेरे गुरु हैं। यावत जीवन के लिए, जब तक जीवन है तब तक वो मेरे क्या हैं? गुरु हैं, मेरे देव हैं। जिन पन्नतम तत्तम, और जिन भगवान ने जो तत्व बताया है, उनके बताया हुआ जो तत्व है वो मेरा धर्म है। ये सम्मतम मय गह्यम, यह मेरे द्वारा सम्यक्त ग्रहण किया गया है। परमत्थ संधवो वा, कि जीवन पर्यंत, ऐसा कहो कि मैंने जीवन पर्यंत अरहंत को अपना महादेव स्वीकार किया है, सुसाधुओं को अपना गुरु माना है, जिन प्रज्ञप्त तत्व को अपने धर्म के रूप में अंगीकार किया है, यही मैंने सम्यक्त को ग्रहण किया है। परमत्थ संथवो वा, जो परमार्थ का संस्तव है, चिंतन है। सुदिठ परमत्थ सेवणावावी,
और जिन्होंने परमार्थ को बहुत भली प्रकार देखा है, उनकी सेवा करना। वावन्न कुदंसन वज्जन, जो सम्यक्त्व का वमन कर चुके हैं, अर्थात पहले तो दृष्टि निर्मल थी, पर अब उनके मन में कुछ आग्रह या उनके कुछ स्वार्थ पैदा होने की वजह से उनकी दृष्टि क्या हो चुकी है, पुनः मलिन हो चुकी है। ऐसे जिन्होंने अपने दर्शन का त्याग कर दिया, और जो कुदर्शन के सेवी हैं, कुदंसन, जिन्होंने जो गलत विचारों का, गलत आचार का जो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या करना, वर्जन, उनकी संगति का त्याग करता हूं। यह सम्मत सद्धहना, यह सम्यक्त्व की श्रद्धना है, उसकी प्रतीति है। परमार्थ का संस्तव करना, उसका चिंतन करना। सुदृष्ट अर्थात जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सत्य को देखा है, उनकी सेवा करना। जिन्होंने दर्शन का त्याग कर दिया या जिन्होंने अभी तक दृष्टि को शुद्ध बनाने का कोई विचार नहीं बनाया है, ऐसे जो को दृष्टिवान हैं, उनका वर्जन करना, उनकी संगति न करना, ये सम्यक्त्व की श्रद्धना है, प्रतीति है। इन दो गाथाओं में बहुत सारी बातें आ गई हैं, बहुत सारी चर्चाएं आ गई हैं। इन चर्चाओं पर सम्यक्त्व के विषय में हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात जो है वो है, अरिहंत मेरे देव हैं। अरिहंत कौन है? वो मेरे देव हैं। यहां पर अरहंतो महदेवो, इसके दोनों अर्थ निकलते हैं। अरिहंत महादेव हैं या फिर अरिहंत मेरे देव हैं। वैसे अरिहंत मेरे देव हैं ये ठीक है, हम इसको लेकर चलते हैं। अरिहंत मेरे क्या हैं? देव हैं। अब देखने में प्रथम दृष्टिया एक सांप्रदायिक वक्तव्य लगता है, क्योंकि जैन और बौद्धों में ही अरिहंत शब्द का ज्यादातर प्रयोग होता है, अन्यथा अन्य किसी संप्रदायों में ये शब्द भगवान वाचक नहीं है। अरिहंत के लिए जो एक शब्द है, ये परमात्मा का वाचक दिया है जैनों ने और बौद्धों ने। इसलिए ज्यादातर इस शब्द को जैन और बौद्ध ही प्रयुक्त करते हैं। भगवान बुद्ध को भी अरहत बोला गया है, और फिर हमारे यहाँ पे तीर्थंकर केवलियों को भी अरिहंत बोला गया है, अरहंत बोला गया है। और दोनों में लगभग एक जैसा, लगभग नहीं बल्कि अरिहंत की जो परिभाषा है, अरिहंत के विषय में जो उसके लक्षण है, जो उसकी पहचान दी है बुद्ध ने और महावीर ने, वो बिल्कुल समान है, एक जैसा है, उसमें कोई भेद नहीं है। महावीर भी कहते हैं कि जिसके राग और द्वेष आदि कषाय क्षीण हो गए हैं, जिसका मोह, जिसका ज्ञान, जिसका दर्शन और जिसके अंतराय नष्ट हो गए हैं, उसको कहते हैं अरिहंत। बुद्ध भी बिल्कुल यही कहते हैं कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो भगवाति उच्चई, कि जिसका राग भग्न हो गया, जिसका द्वेष भग्न हो गया और जिसका मोह भग्न हो गया, उसको भगवान कहते हैं, अरहंत कहते हैं। अब ये अरिहंत तो बात आ गई सिंपल से कि अरिहंत किसको कहते हैं। महावीर ने भी स्पष्ट कर दिया, और जहां बुद्ध धर्म में है, अब क्योंकि उसकी अभी चर्चा यहां पर करना इतना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं, इसको इसलिए उसको छोड़ते हैं। पर यहां पर जो शब्द है वो है अरिहंत मेरे देव हैं। अब अरिहंत को यदि आप सांप्रदायिक मानकर चलेंगे तो फिर आप धोखा खाएंगे। धोखा इसलिए खाएंगे क्योंकि फिर आपके लिए कोई व्यक्ति विशेष मात्र ही अरिहंत हो जाएगा। महावीर और गिने चुने कुछ नाम हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि केवल यही मात्र अरिहंत हैं। पर पहले ही वो स्पष्ट कर चुके हैं। ज्ञान के विषय में हमने जो सुना है, जो समझा है, और ज्ञानी के जितने लक्षणों पर हमने चर्चा की है, या जितने हमने उनको सुना है, समझा है, उन सारे लक्षणों में आप ये देखेंगे कि जब वो लक्षण अपने परिपूर्णता में प्रकट होते हैं, तब अरिहंत दशा प्रकट होती है। इस अरिहंत दशा को जिसने प्राप्त किया है वो मेरे देव हैं।
है ना, वो मेरे देव हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जो शर्त होती है, जो सबसे पहली और अंतिम शर्त है कि उसमें मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका मोह बरकरार रहता है ना, उसके सारी के सारे कर्म बरकरार रहते हैं, सारे के सारे। जिसका मोह बरकरार नहीं, उसका कुछ अन्य जो ज्ञान है, दर्शन है, अंतराय है, आदि आदि कर्म भी उसके क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। इसे आप ऐसा समझ लो, जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा अज्ञान, उतना ज्यादा विभंग दर्शन, उतने ज्यादा जीवन में धर्म के साथ अंतराय और विघ्न की भावना। जितना मोह कम क्षीण होता चला जाता है, ज्ञान उतना ही अनावृत होता चला जाता है, दर्शन में उतनी ही विशुद्धि आती चली जाती है, और धर्म के प्रति उतना ही उल्लास भाव प्रकट होता चला जाता है। ये मोह पर डिपेंड करता है कि आपके जीवन में धर्म आएगा या नहीं आएगा। जित मोह है तो कई वो उन चीजों को भी बढ़ा देता है, मोह कम है तो वो उन चीजों को भी क्या हो जाता है, उन चीजों में भी कमी आ जाती है। इसलिए बोला है कि अरहंत मोह से रहित होते हैं। अरहंत मोह से रहित होते हैं, इसलिए राग और द्वेष से भी रहित होते हैं। तो ऐसे जो अरिहंत हैं, जो राग और द्वेष से रहित हैं, उनको मैं अपना क्या स्वीकार करता हूं, देव स्वीकार करता हूं। तो ये देवता की स्वीकृति हो गई। अब क्योंकि देवता का मतलब होता है जो जिसको आप इष्ट बना के, जिसकी आराधना करके आप अपना इच्छित, अपना अभीष्ट पूरा करते हैं। लोग देवताओं की मनौती क्यों मनाते हैं, क्यों देवताओं के मंत्र जपते हैं, या क्यों इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? एक ही कारण होता है ना, ये मेरे अपने क्या हैं, ये मेरे इष्ट हैं, इनका जाप करेंगे, इनकी पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, और वक्त आने पर ये मेरे काम आएंगे। ऐसी मन में एक लालसा, ऐसी कामना होती है। ये परमात्मा का दर्शन है। वो कहते हैं कि यदि तुम्हें अपना देवता बनाना हो तो सर्वोच्च ताकत को, सर्वोच्च शक्ति को ही बनाना। गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं कि अर्जुन, मेरे अलावा किसी और को अपना समर्पण मत देना। तुम्हारी श्रद्धा इतनी कमजोर और इतनी तुच्छ और इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए, इतनी क्षुद्र नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी को भी उसे सौंप दो। नहीं, हमारी श्रद्धा के योग्य तो केवल अरिहंत ही हैं। अरिहंत अर्थात स्वयं परमात्मा ही हमारी श्रद्धा के योग्य है, और कोई भी नहीं। फिर चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ी देवी और देवता क्यों ना हो, कोई भी हमारी आराधना की, हमारी श्रद्धा और भक्ति के योग्य नहीं है। हमारी भक्ति के लायक केवल अरिहंत हैं। और अरिहंत का मतलब जिनके कर्म मल नष्ट हो गए हैं, जिनकी अविद्या की गांठ मिट गई है, जिनका मोह नष्ट हो गया है, और इतना नष्ट हो गया है कि अब वापस पैदा होने वाला नहीं है। बीज जला दिया गया है, अब उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे मोह रहित दशा में जीने वाले जो महापुरुष हैं वो अरिहंत हैं। और ऐसे अरिहंत मेरे क्या हैं, मेरे देवता हैं। रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करके आप अपने राग और द्वेष से छुटकारा नहीं पा सकते। जो अभी भी अज्ञान और मोह की दशा में उलझे हुए जीव हैं, फिर चाहे वो कितने भी उच्च कोटि के देवता क्यों ना हो, यदि वो मोह में है, राग में है, द्वेष में है, अज्ञान में है, अविद्या में है, मिथ्यात्व में है, तो उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। फिर आप ये कहोगे कि क्या उनकी पूजा की जा सकती है जिनके जो सम्यक्त्वी हैं? सम्यक्त्वी भी तो देवी देवता होते हैं? नहीं। कारण कि यहां पर सम्यक तो मात्र पूजा का अधिकार नहीं है, बल्कि मोह की पूरी तरीके से शांति ही पूजा का अधिकार है। और अरहत का तो मतलब ही होता है जो योग्य हो गया, जो परिपूर्ण योग्य हो गया। आचार्य गुणधर का शास्त्र है, उनका लिखा हुआ आत्म अनुशासन। कल उसमें मैं एक श्लोक पढ़ रहा था। श्लोक का जो भाव है वो बड़ा मुझे मधुर लगा। वो कहते हैं कि ज्ञानमय यह आत्मा ज्ञान के द्वारा ही उपलब्ध होती है, और जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे समझ लेना चाहिए कि अपने स्वभाव में आ गया, और जो स्वभाव में आ जाता है उसी को मुक्त कहा जाता है। समझिए आप कि ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान के द्वारा ही मैं अपने स्वभाव में आता हूं। ज्ञान वही समझा जाना चाहिए जिसके माध्यम से मैं स्वभाव में आ जाऊं, और जब मैं अपने स्वभाव में आ जाता हूं तो मैं मुक्त हो जाता हूं।
इस मुक्त दशा का जिन्होंने आस्वादन किया है, जो कर रहे हैं और जो करेंगे, वो अरिहंत कहलाते हैं। और जो अरिहंत हैं केवल वही देव कहलाने के योग्य हैं, अन्य कोई देव कहलाने के योग्य नहीं है। कारण ये कि उनका राग और द्वेष अभी क्षीण नहीं हुआ है, अभी उनके क्रोध मान माया लोभ आदि बरकरार हैं। बहुत सारे देवी देवता ऐसे मिलेंगे जिनका राग द्वेष बड़ा उपशांत रहता है, परंतु उपशांत दशा है, क्षय दशा नहीं है। उपशांत और क्षय समझते हो? उपशांत का मतलब अभी दबी हुई अवस्था है, ऐसा नहीं है कि अग्नि बुझ गई है, बस अग्नि के ऊपर राख आ गई है, इसलिए उनमें ये चीजें दिखाई नहीं देती, पर प्रकट होंगी। कब तक वो अग्नि ऐसी ही दबी रहेगी। और क्षय दशा का मतलब है कि पूरी तरीके से साफ हो गया है, अब वहां दोबारा ये प्रकट नहीं होगा, अग्नि को ही बुझा दिया गया है। ये तृष्णा की, ये मोह की जो भीतर आग जल रही है, इस अग्नि को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से इसका ईंधन ही खत्म कर दिया गया। जिसकी वजह से ये जलता रहता है वो ईंधन खत्म कर दिया, वो लकड़ियां हटा दी। इसलिए अरिहंत को ही केवल अपना देव समझना, ये सम्यक्ति का पहला लक्षण है। वैसे सम्यक्ति का पहला लक्षण आत्मदर्शन होता है, परंतु जब कोई आत्म साक्षात्कार पहली बार करता है तो उसके जीवन में एक चीज घटित होती है कि यदि वो किसी रागी और द्वेषी देवता का पहले भक्त रहा हो तो उसकी पूजा बंद कर देता है, फिर उसकी पूजा नहीं करता। कारण यह है कि वो जान लेता है कि इसकी पूजा निरर्थक है। सार्थकता केवल जीवन में केवल और केवल आत्मा की है, और आत्म दशा प्राप्त करवाएं वैसे केवल वीतराग भगवान ही होते हैं, अन्य कोई नहीं होता। केवल अरिहंत ही होते हैं जो आपको आत्मा का साक्षात्कार करवाने में सहयोगी होते हैं। रागी द्वेषी ये काम नहीं कर सकते। जिनमें अभी पहले से ही राग देश भरा पड़ा है, वो जो खुद ही तैर कर पार नहीं हुआ है, वो आपको कैसे पार करेगा। इसलिए अरहंतों के लिए कहा है तिन्नाणम तारियानम, कि वो पहले तर जाते हैं फिर दूसरों को भी तैरने का उपाय बतलाते हैं। जैसे एक जो टीचर्स होते हैं ना, वो पहले खुद सीख लेते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं। पर ये कोई सांसारिक बात नहीं है ना, ये संसार का खेल नहीं है, ये तो खेल आत्मा का है, ये खेल विज्ञान का है, ये खेल आत्मदर्शन का है, आत्मानुभव का है, स्वभाव में लौटने का है। तो परमात्मा कहते हैं कि अरिहंत के माध्यम से तुम लौट सकते हो। क्यों? क्योंकि वो परिपूर्ण शुद्ध हैं। अब सारा मल हट गया है। तो कहें ऐसे जिनका सारा मल, सारा मैल, सारा दोष, सारा दूषण सब हट गया है, जो पूरी तरीके से प्योर और पवित्र हो गया, उसे कहा कि वो अरिहंत है। और जो अरिहंत है वो मेरे क्या है? वो मेरे देव है। केवल उन्हीं की ही पूजा करूंगा, केवल उन्हीं की मान्यता रखूंगा और किसी की नहीं। तो ऐसे अरिहंतों को अपना देव समझना। दूसरा कहा जावत जीवाय सुसाहुनो गुरुनो। इसके दोनों मतलब होते हैं कि यावत जीवन के लिए जो सुसाधु हैं वो मेरे गुरु हैं, या फिर जो सुसाधु हैं वो जीवन भर के लिए मेरे गुरु हैं। दोनों ही मतलब होगा। इसका दोनों तरफ अर्थ जुड़ता है कि अरिहंतों को मैं जीवन भर के लिए अपना देव स्वीकार करता हूं और सुसाधुओं को जीवन भर के लिए अपना गुरु स्वीकार करता हूं। जिन्होंने अपने मोह को, अपने ज्ञान के आवरण को, अपने दर्शन के आवरण को, अपने अंतराय के आवरण को जिन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, उनको अरिहंत कहते हैं। और जो सम्यक्त्वी आत्मा है, आत्मदृष्टि महापुरुष हैं, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, ऐसे जो महापुरुष हैं, और वो केवल और केवल आत्म साक्षात्कार वाले नहीं हैं, बल्कि महाव्रतों के धारी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञान के आराधक हैं, दर्शन चारित्र के बिल्कुल उत्कृष्टतम आराधक हैं। ऐसे जो आराधक महापुरुष हैं वो सुसाधु हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य में केवल एक और केवल ये है कि मैंने अनंतानुबंधी कर्मों का, प्रत्याख्यानावरण का भी मैंने क्या कर दिया, उनका समापन कर दिया है। पर अभी भी बहुत सारा कषाय भाव अभी भी विद्यमान है। उसकी विद्यमानता के लिए उनका मुझे क्या करना है? उनकी सफाई करनी है, उनको धोना है।
तो जो ऐसे त्यागी हैं, जो ऐसे संयमी हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य केवल मुक्ति है, तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनको कहा कि ये सुसाधु मेरे क्या हैं, मेरे गुरु हैं। और सुसाधुओं के आपको बहुत सारे लक्षण आपको मिल जाएंगे। अब ज्ञानी और जितने भी चर्चा हुई है ज्ञानियों के संबंध में, कि वो सब क्या है कि लाभ में, अलाभ में, अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में, निंदा में, प्रशंसा में, वन में, भवन में, जिसमें जिसके मन में कोई विकल्प पैदा नहीं होता, इनसे बचने का या इनमें रहने का किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं करता, व्यर्थ के अहंकार में, ममकार में नहीं जीता, वो सब श्रमण के लक्षण हैं। तो ऐसे जो श्रमण हैं, ऐसे जो साधु हैं, ऐसे जो महात्मा लोग हैं, उन महात्माओं को मैं अपना क्या करता हूं, गुरु स्वीकार करता हूं। कहने के लिए तो बहुत सारे गुरु बन जाएंगे आपके लिए, परंतु जब तक उसका एक लक्ष्य निर्दिष्ट ना हो कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा या मुक्ति के मार्ग पर ले आऊंगा, तब तक वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। जो आत्मा के अलावा किसी अन्य विषय को आपको समझाना चाहे, कोई अन्य विषय आपको बताना चाहे और संसार की वासनाओं में आपको उलझाना चाहे, जो आपको धन का या पद का, प्रतिष्ठा की प्राप्ति का, संसार की उपलब्धियों का किसी भी प्रकार का लोभ दिखाए और खुद भी इनसे ग्रसित हो, उसे गुरु नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद का भी अहित करेगा और दूसरों का भी अहित करेगा। परमात्मा ने सूत्र कृतांग सूत्र में ऐसे लोगों के लिए कहा है कि अंधा जैसे अंधे को रास्ता दिखाए तो खुद तो भटकता सो भटकता, वो दूसरे को भी भटका देता है। तो जिसे आत्मदर्शन नहीं हुआ, ऐसे जितने भी लोग हैं वो सब अंधे कहलाते हैं। अब ये अंधा यदि किसी का गुरु बनेगा तो ये किसी का क्या उद्धार करेगा। तो सुसाधु का मतलब है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, आत्मसंज्ञान कर लिया, और नहीं किया है तो वैसा लक्ष्य में होना चाहिए। यदि लक्ष्य में नहीं है तो वो कुसाधु है, फिर साधु है ही नहीं। पाप श्रमणीय अध्ययन आता है ना उत्तराध्ययन सूत्र में, कि भैया है तो श्रमण पर श्रमणाभास है, साधु है पर साधु का केवल दिखावा है। तो ऐसे जो केवल दिखावा बनकर रह गए हैं उनको मैं गुरु नहीं बोल सकता, उनको अपना गुरु नहीं मान सकता। तो गुरु कौन है मेरे वही गुरु हैं जो सच्चे मायनों में साधु हैं। तो यहां पर परमात्मा ने नाम ही नहीं दिया कि तुम्हें किसको गुरु बनाना है, नाम नहीं है। गुरु केवल क्या है कि आप अपने मन में धारण करके चलिए कि ऐसे जो गुणवान है, क्योंकि परमात्मा ने सारे गुण आपके सामने रख दिए कि भैया साधुओं के ये गुण होने चाहिए, ये उसमें दिखाई देना चाहिए, निर्लेप होना चाहिए, अप्रतिबद्ध विहारी होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए और निष्कषाय होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और अपने बैर और द्वेष की गांठों को पालकर नहीं रहना चाहिए। और इतनी सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें बता रखी हैं परमात्मा ने साधु के और क्या बोलते हैं जितने भी हैं, चाहे उत्तराध्ययन हो, भगवती हो, सारे सूत्र कृतांग सूत्र में भी श्रमण किसको कहते हैं, महान किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं, भिक्षु किसको कहते हैं, सारा का सारा समझा रखा है। हाँ, पढ़ते तो आप हो, नहीं तो फिर लगे रहो। फिर आप पढ़ोगे, जानोगे तो सब पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे लक्षण हैं। तो आप जब नमन करोगे तो आपका नमन उन लक्षणधारियों को होगा, तो आपका नमन केवल उन्हीं को पहुंचेगा जो साधु हैं। इसलिए नाम कहने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ ये असली साधु और ये नकली साधु, नहीं। यदि आप नमन करना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, तो कहा सो साधु मेरा गुरु है। बस जिसमें भी ये सारे नियम पंच महाव्रत पूरे होते हैं, पंच समिति के पालन में परिपूर्णता होती है, त्रिगुप्ती के आराधन में उसकी परिपूर्णता है, तो समझ लो कि ये साधु है और ऐसा साधु मेरा गुरु है। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो एक या दो नहीं होते, वो चाहे जितने भी हो, वो सब मेरे गुरु हैं। ये जो एक गुरु को बनाने की जो धारणा है, ये जैन धारणा नहीं है और न ही बौद्ध धारणा है। ये धारणा हिंदुओं की है, वैदिक धारणा है। उसमें बुराई भी नहीं है, ठीक है, उसमें भी कुछ लाभ है और उसके कुछ हानि भी हैं। पर और इससे जो ये जैन धारणा है अनेकों को गुरु मानने की, इसमें भी कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। पर हाँ, यहां पर आप स्पष्ट होते हैं कि कोई एक व्यक्ति विशेष मेरा गुरु नहीं होगा, बल्कि हाँ जितने भी इन गुणधारियों वाले, गुणों को धारण करने वाले, क्योंकि गुण की पूजा होती है, निर्गुण की पूजा नहीं होती।
दोषी की पूजा नहीं होती। पूजा के लायक तो केवल और केवल वही है जो जो सद्गुणों का धारी है। तो कहा कि सुसाधु मेरा गुरु है। तो सुसाधु कौन है? तो कहा भैया ये सुसाधु है, जिसमें जिसमें ये गुण पैदा होते हैं वो सब सुसाधु हैं। तो जितने भी साधु हैं वो सब मेरे क्या हैं? मेरे गुरु हैं। तो साधु मात्र मेरा गुरु है। सीधी सी बात हो गई कि साधु मात्र ही मेरा गुरु है। जो आजकल ये चल रहा है ना कि हमारे तो ये गुरु हैं, हमने तो उनसे समकित ली हुई है, हम तो हर साल उनके दर्शनों के लिए जाते हैं और वो हमें बस वो उनको मैंने गुरु के रूप में धारण किया है। ये पता नहीं कहाँ से ऐसी परंपरा चल पड़ी है, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपको किसने समझाया है, कैसे समझाया है, इसका कोई वो नहीं है, इसका आगमिक आधार नहीं है। हाँ ठीक है, किसी एक साधु को आप अपना गुरु मानते हैं, बनाते हैं, वो आप अपनी इच्छा से बनाते हो, बाकी इसका कोई आगमिक आधार नहीं है। परमात्मा ने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को अपना गुरु बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर वो साफ बात कर रहे हैं कि साधु मात्र मेरा गुरु है। यदि वो साधु है तो वो मेरा गुरु है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और साधु होने का ठेका किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति ने या किसी एक संप्रदाय के लोगों ने इन्होंने नहीं ले रखा है। कोई भी साधु हो सकता है यदि साधुता के सारे गुण, जिसमें समता भाव है, जिसमें करुणा है, मैत्री है, प्रमोद है, जिसमें ये सारे निरपेक्ष बुद्धि है, अप्रतिबद्ध बिहारी है, ये सारे गुण जिसमें प्रकट होते हैं वो साधु है। और कहा जो ऐसा साधु है मेरा क्या है? मेरा गुरु है। तो अरिहंत मेरे देव हैं, साधु मेरे गुरु हैं, और तीसरा तत्व है धर्म का। इन तीन तत्वों के विषय में ही हमारी बुद्धि भ्रमित रहती है। बस कोई भी ऐरा गैरा आकर हमारा देव बन जाता है, किसी की भी जाकर पूजा। इसलिए यहाँ हिंदुस्तान में भैरव और भवानियों के नाम पर भूतों और प्रेतों की पूजा सर्वाधिक चलती है। बस कोई भी पत्थर उस पर सिंदूर पोत दो, वो तुम्हारा देवता बन जाता है। कोई भी कुल देवियां, पहले ये जैनियों में तो नहीं था, पर पता नहीं आजकल कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है। और जो अपने कुल देवियों के नाम भी तो देखो, पता नहीं क्या क्या उन कुलदेव, कोई आशावरी जा रहा है, कोई आशापूर्णा जा रहा है, कोई बाण देवी की पूजा कर रहा है। ये सारी चीजें ये फिजूल हैं। इनसे जीवन केवल और केवल अनमोल जीवन नष्ट करने का काम कर रहे हो। अपनी अमूल्य श्रद्धा को अपने ही हाथों, अपने पैरों तले डालकर रौंद रहे हो। ऐसा काम मत करो। अरिहंत ही मेरे देव हैं, केवल इतनी धारणा निश्चित होनी चाहिए। राग द्वेष से रहित मेरे देव हैं। राग द्वेष रहित काफी मात्रा में उन्होंने खत्म कर दिया, और जो बचा हुआ है उसे खत्म करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। ऐसे लोग जो हैं वो मेरे गुरु हैं। और धर्म क्या है? और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीसरा तत्व है धर्म। यहां पर भी हम सबसे बड़ा गड़बड़ झाला मचाते हैं, इसलिए धर्म में भी इतने सारे टुकड़े, इतने भेद कर डालते हैं। धर्म का केवल एक ही लक्षण परमात्मा ने बतलाया है यहाँ पर, जिन पन्नतम तत्तम, वो जिन प्रज्ञप्त तत्व जो है वो मेरा धर्म है। अब जिन क्या है? तो कहा भैया जो राग देश से रहित है वो जिन है। जिसने मोह को जीत लिया वो जिन है। जिसने मोह जीत लिया, जिसने क्रोध को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, छल कपट असत्य को जीत लिया है, अविद्या से दूर हो गया है, अस्मिता जिसकी मिट गई है, ऐसा जो महापुरुष है वो जिन है। और उसका जो वचन है, जो वो बतलाता है, जो भी वो बताएगा वो धर्म कहलाएगा। अब यहां पे स्पष्ट है ना कि भैया जिन मेरा धर्म है, पर आपका धर्म जैन हो जाता है। गजब की बात है। यहां पर है कि जिन प्रज्ञप्त मेरा धर्म है, और तुमसे कोई पूछता है कौन से धर्म वाले हो, तो फटाक से छूटते बोलते हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये बाड़ाबंदियां हैं। और बाड़ाबंदी धर्म नहीं है। धर्म तो सार्वकालिक और सार्वभौमिक होता है। जिन प्रज्ञप्त का मतलब है आत्म साक्षात्कारी महापुरुष ने, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति जो बोलेगा वो सत्य को जानकर बोलेगा। और जो सत्य को जानकर बोल रहा है उसका बोला हुआ, उसका कहा हुआ ही धर्म है, अन्यथा कोई धर्म नहीं है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। तो इसकी पहचान क्या है कि भैया ये अरिहंत के द्वारा ही कहा गया है
ये राग द्वेष विहीन व्यक्ति की ही वाणी है। इसका लक्षण कैसे होगा कि ये आप्त का वाक्य है। आप्त का मतलब ये ज्ञानी का ही वचन है। इसका लक्षण क्या है? लक्षण है कि यदि वो राग द्वेष की बात करता है तो समझ लो कि ज्ञानी का वचन नहीं है। पर यदि वो राग द्वेष से हटने की बात करता है, सत्य की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, ब्रह्म प्राप्ति की उपलब्धियों के लिए उपाय सुझाता है, तो समझ लो कि वो ज्ञानी है और उसका वचन माननीय है। उस वचन को मानना वही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। बाकी सब संप्रदाय आने वाले मूढ़ों की सेनाएं हैं, लगे पड़े हैं अपने आप को सिद्ध करने में। हाँ, हम हिंदू, हम जैन, हम बौद्ध, हम ये, हम अलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या। ये सब धर्म नहीं है। निश्चित करके अपने मन में चलो, ये धर्म नहीं है। ज्ञानी का वचन ही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं। कारण क्योंकि ज्ञानी का वचन ही आपको असल मायनों में धर्म तक पहुंचाता है, इसलिए उनका वचन जो है धर्म कहलाता है। उनका बतलाया हुआ तत्व धर्म कहलाता है। और महावीर के सारे शास्त्रों का सार केवल और केवल आत्मा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सारे उपनिषदों को यदि निचोड़ दो तो निचोड़ कर जो निकलेगा वो ब्रह्म तत्व ही है और कुछ नहीं। सारे त्रिपिटकों को यदि सारा गंगा में बहा दो और उससे एक शब्द निकालना चाहो तो वो निर्वाण है और निर्वाण के अलावा और कुछ नहीं। सारे जितने भी संत हैं, नानक है, तुलसी है, सूर है, कबीर है और रविदास हैं या मीराबाई, सहजोबाई, ज्ञान देव, नामदेव, तुकाराम, समर्थ गुरु, ये सारे जो महापुरुष हैं, इनकी सारी वाणियों को यदि निकालो तो सार एक ही है, सत्य, राम, कृष्ण, ये सत्य है। यदि इसको निकाल दो, इसको रख लो, तो ये सब कह रहे हैं कि भैया ये है सत्य। तो इनका कहा हुआ धर्म है। बाकी जो अपने मन मुताबिक कुछ भी समझाने के लिए चल पड़ते हैं, ये धर्म, वैसा धर्म, कोई कहता है चुटिया रखो, कोई कहता है भैया वो गले में वो धागा सूत लटकाओ तब जाके धर्म होगा, ये धर्म है तुम्हारा, पालो इसको, ये सब कुछ धर्म नहीं है। कोई कहता है खड़ाऊ पहनो, कोई कहता है मत पहनो, कोई कहता है सफेद कपड़े पहनो, कोई कहता है नहीं 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 सफेद से क्या होगा, पीले पहनो, कोई कहता है पीले नहीं पहनना, गेरुए पहनो, कोई कहता है नहीं नहीं हरे से काम चलेगा। ये धर्म है क्या? कोई कहता है तीर्थ यात्रा करो, कोई कहता है राम को पूजो, कोई कहता है कृष्ण को पूजो, कोई महादेव को लेकर बैठे और फिर महादेव को भी मूर्ति के रूप में पूजें या लिंग के रूप में पूजें। कोई कहता है इन सबकी पूजा से क्या होगा, देवी की पूजा करो। ये सब धर्म नहीं है। और जो तुम्हें इन सब चीजों में उलझाता है, फंसाता है, याद रखो कि वो तुम्हारा अहित कर रहा है। वो खुद का भी अहित कर रहा है और तुम्हारा भी करेगा। बचो इनसे। तो परमात्मा ने सीधी बात बोल दी है, धर्म का स्वरूप बताया। जो ज्ञानी का वचन है, जो आत्मज्ञानी महापुरुषों का वचन है, वो धर्म है। और आत्मज्ञानी क्योंकि परिपूर्ण अवस्था में जिन ही होते हैं, जिन अर्थात अरहंत दशा परिपूर्ण होती है, तो वो जो कहते हैं वो धर्म है। उसको धर्म के रूप में मान्य किया गया। अरहंत को देवता और सुसाधु जितने हैं, समस्त जितने भी हैं, लोक स्थित समस्त साधु मेरे क्या हैं, मेरे गुरु हैं। ये यदि आपका पक्का हो जाए तो वो कहते हैं ये सम्मतम मय गह्यम, ये सम्यक तो मेरे द्वारा गृहीत है, ये मैंने ग्रहण कर लिया है इससे। यदि आपने ऐसा सम्यक, तो ऐसा विचार, ऐसी धारणा यदि आपने दृढ़ बनाई है, संकित की, ऐसी यदि शुद्धतम आपकी धारणा है, तो आप शुद्ध मार्ग पर बढ़ सकोगे। यदि आपने देवताओं के नाम पर पता नहीं कौन कौन से भूत प्रेत पाल रखे हैं, गुरुओं के नाम पर वासनाओं और पता नहीं कितने सारे व्यभिचारों के अड्डे खोलकर बैठे हुए को आप अपना गुरु मान लेते हैं, धर्म के नाम पर पता नहीं कितने कितने प्रपंचों को आपने धर्म समझ लिया है, अलाना करोगे तो धर्म, ये करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे तो पता नहीं कितने धर्म पाल रखे हैं। नहीं, धर्म का ये स्पष्ट स्वरूप और गुरु का और देव का स्पष्ट विधान, स्पष्ट लक्षण, लक्षण सहित सब कुछ समझाया हुआ है। इसे जो शुद्ध को स्वीकार करता है वो ही शुद्ध को प्राप्त करता है। अशुद्धता को पाल कर रखोगे तो अशुद्धता से छुटकारा नहीं होगा। अब भैया सूरज तो निकला हुआ है, परंतु तुम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ जाओगे तो अंधेरा तो रहेगा। फिर रोना किस लिए कि अंधेरा है, अंधेरा है, टकराते हैं, चोट लगती है, खून बहता है, नहीं, फिर रोने का अधिकार नहीं है। अंधेरे से छुटकारा चाहिए तो प्रकाश की कामना करो। प्रकाश की कामना करना चाहते हो तो प्रकाश की व्यवस्था करो, पुरुषार्थ करो। शुद्धता जीवन में चाहिए तो शुद्धतम जो है केवल उसी की कामना कीजिए। और अरिहंत के अलावा, साधु के अलावा और ज्ञानी के वचनों के अलावा और कुछ भी इस जगत में शुद्ध नहीं है। ये तीन तत्व शुद्ध हैं, इन तीन तत्वों के अलावा सब अशुद्ध है।
सब अशुद्ध है। इन तीन के अलावा जो कुछ अन्य की चाह करता है वो अशुद्धता की, मैल की चाह करता है, और जो इन तीन की चाह करता है वो शुद्धता की चाह करता है। तो शुद्ध यदि चाहिए तो इन तीन को अंगीकार कीजिए, और यदि अशुद्धता चाहिए तो जैसे खेल रहे हो खेलते रहिए। परंतु समकित का ये प्राथमिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं कि ये समकिती जीव है जो अरिहंत को, साधु को और जिन प्रज्ञप्त तत्व को देव, गुरु और धर्म के रूप में अंगीकार करता है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आपको भी ऐसा सौभाग्य मिले कि आपको भी अरिहंत के प्रति श्रद्धा पैदा हो, उनके बताए हुए वचनों में आपको धर्म की प्रतीति हो, और उस धर्म की आराधना में सतत जिनका जीवन जा रहा है ऐसे व्यक्तियों के प्रति आपका गुरु भाव जगे। ऐसी कामना करता हुआ अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।